कहते हैं अगर रास्ते में बड़ा नींबू मिर्च दिख जाए तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो किसके लिए रखा गया हो। लेकिन रॉनी 17 साल का एक लड़का इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो खुद को नास्तिक कहता, भूत प्रेत और भगवान सबको मजाक समझता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में पड़ा नींबू मिर्च उसने साफ साफ देखा और जानबूझकर उस पर पैर रख दिया। अरे कुछ नहीं होता कहकर वो घर चला गया। किसी को कुछ बताया भी नहीं। उसे पता नहीं था कि उसी रात से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों में रॉनी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हमेशा लगता कोई काला साया उसके आसपास घूम रहा है। कभी पीछे से फुसफुसाहट, कभी कमरे में ठंडी हवा। एक रात जब वो पानी पीने उठा, उसने देखा एक काला साया उसकी छाती पर बैठा हुआ था। डर के मारे वो बेहोश हो गया और बुखार और ज्यादा बढ़ गया। रॉनी की माँ चिंता में पागल हो गई थी। एक रात करीब 2 बजे उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो नीचे हॉल में आई तो देखा मुख्य दरवाजे से कुछ काले पैरों के निशान घर के अंदर आए हैं। वो निशानों को फॉलो करने लगी। निशान सीधे रॉनी के कमरे तक जाते थे। दरवाजा धीरे से खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक काला साया रॉनी के बिस्तर की चारों ओर घूम रहा था और किसी अजीब भाषा में फुसफुसा रहा था। रॉनी की माँ सब समझ चुकी थी। रॉनी की दादी एक सिद्ध तांत्रिक थी। तंत्र विद्या करते हुए ही उनकी मौत हुई थी। पर रॉनी की माँ भी थोड़ी तंत्र विद्या जानती थी। अब वो किसी भी हाल में अपने बेटे को बचाना चाहती थी। रॉनी की माँ ने खुद को एक कमरे में 5 दिन के लिए बंद कर लिया। वो सिर्फ फल खाता, कमरे से बाहर नहीं निकलता। 5 दिन बाद शनिवार की रात ठीक 9 बजे रॉनी की माँ ने पूरे घर की लाइटें बंद कर दी। उसने अपने सामने एक मोमबत्ती जलाई, जमीन पर एक क्रॉस टाइप चिन्ह बनाया। रॉनी की माँ ने उस चिन्ह के ऊपर 7 नींबू रखे, लाल सिंदूर लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने एक काली बिल्ली को बीच में बैठाया। उसके चारों पैरों में लाल धागे बांधे, उस पर सिंदूर लगाया। फिर बिल्ली के पैरों से 7 नींबुओं को कुचल दिया। मंत्रों की आवाज, मोमबत्ती की लौ का हिलना, कमरे की हवा का भारी होना, सब कुछ एक अनहोनी का संकेत दे रहा था। पूरा तांत्रिक विधि करने के बाद रात के करीब 1:30 बजे रॉनी की माँ उस बिल्ली को उठाकर एक सुनसान जगह छोड़ आई। वापस आते समय पीछे से बिल्ली की तेज चीखें सुनाई दे रही थी और साथ ही रॉनी की दर्द भरी चीखें भी। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि तांत्रिक विद्या का यही नियम था। घर आकर रॉनी की मां नहाकर उसके पास बैठ गई। सुबह होते होते रॉनी की तबीयत पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बस वो थोड़ा कमजोर था। लेकिन काला साया हमेशा के लिए उसके जीवन से चला गया था, या शायद कुछ समय के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नींबू मिर्ची से बचा रहे, क्योंकि नज़र कब किस पर पड़ जाए कोई नहीं जानता।